7 फेरों की सीरीज ये वाला बुक है। अब आते हैं एपिसोड 4 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारत का सबसे पुराना और सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है? भारत का सबसे पुराना और सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1965 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1965 में। और प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको मिला था? जी शंकर ग्रुप को दिया गया था। वर्ष 2023 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको दिया गया है? तो 2023 में दिया गया था जगत गुरु राम भद्राचार्य और उर्दू कवि गीतकार गुलजार को दिया गया था। ये 58वां था। और 59 जो दिया गया किनको दिया गया है? विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया। विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार। जो छत्तीसगढ़ से हैं। जो छत्तीसगढ़ से हैं। तो उनकी कौन सी कृति थी बताइए? कुछ फेमस कृति? दीवार में एक खिड़की रहती थी, दीवार में सुराग, इसके लिए दिया। हाँ, अब आते हैं कुछ उत्पादक देश। ये तो हो गया ज्ञानपीठ, खत्म हो गया। कुछ अनाज उत्पादक देश में देखते हैं। तो देखिए, गेहूं में प्रथम स्थान किसका है? चीन का। भारत का स्थान कितना है? दूसरा है। दूध में बताइए प्रथम स्थान पे कौन है? भारत है। और कॉफी में बताइए प्रथम स्थान किसका है? ब्राजील। भारत का स्थान बताइए? दूसरा 7वां है। ये कॉफी में हम लोग कितने नंबर पे हैं? 7 नंबर पे। चीनी में बताइए कौन है? चीनी में ब्राजील है प्रथम स्थान पे। और भारत जो है दूसरा है। और चावल में बताइए कौन है प्रथम? चावल में चीन है। और भारत जो है दूसरा है। चलिए फिर से बताइएगा। गेहूं पे बताइए कौन है प्रथम स्थान? अब भारत का स्थान बताइए? दूसरा। दूध में बताइए भारत का स्थान? पहला। कॉफी में बताइए भारत का स्थान? प्रथम पे कौन है? ब्राजील। चीनी में बताइए कौन है? ब्राजील। भारत का स्थान बताइए? दूसरा। चावल में बताइए प्रथम स्थान किसका है? चीन। भारत का बताइए? दूसरा। ठीक है, अब बताइए कुछ पुरस्कार है उसके संबंधित बताइए, किससे संबंधित है? ग्रैमी बताइए, ग्रैमी कौन से क्षेत्र में आता है? संगीत के क्षेत्र में। पुलित्जर बताइए किस में आता है? पत्रकारिता में। प्रित्जर किस में आता है? वास्तुकला। अब बताइए बीसी राय किस में आता है? बीसी राय ये चिकित्सा। बीसी राय चिकित्सा में, चिकित्सा के क्षेत्र में है। ऑस्कर बताइए किस क्षेत्र में आता है? फिल्म के जगत में। और परमवीर चक्र बताइए? वीर सेना वाला, वीरता वाला आता है सेना में। झारखंड का एकमात्र जिनको परमवीर चक्र मिला है। कब दिया गया है? 1971 में। पाकिस्तान। कुछ देश और उसकी राजधानियां हैं। तो बताइए, कनाडा का राजधानी कहाँ है? ओटावा। नॉर्वे का कहाँ है? ओस्लो। ऑस्ट्रेलिया का कहाँ है? कैनबरा। अब बताइए, न्यूजीलैंड का कहाँ है? वेलिंगटन। अब बताइए, ऑस्ट्रिया का कहाँ है? वियना। सर्बिया का कहाँ है? बेलग्रेड। तुर्की का कहाँ है? अंकारा। यूरोप का मरीज किसको कहते हैं? तुर्की को कहते हैं यूरोप का मरीज। एशिया का मरीज किसको कहते हैं? चाइना को कहते हैं एशिया का मरीज। ठीक है, इंडोनेशिया का बताइए नया राजधानी? मुसुंदारा। और कजाकिस्तान का बताइए राजधानी? अस्ताना। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला देश बताइए कौन सा है? कनाडा। अब बताइए, तुर्की जो देश है एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप पे पड़ता है। ठीक है, अब बताइए, भारत रत्न प्राप्त करता कुछ है। पंडित रविशंकर को भारत रत्न कब दिया गया था? 1999। पंडित रविशंकर को कब दिया गया था? 1999 में। MS सुब्बालक्ष्मी को कब दिया गया था? 1998 में। ठीक है, सुब्बालक्ष्मी को 98 में, रविशंकर को 99 में। लता मंगेशकर को कब दिया गया था? 2001 में। ठीक है, पंडित रविशंकर को कब दिए हम लोग? 99। सुब्बालक्ष्मी को कब दिए? 98। लता मंगेशकर को कब दिए? 2001 में। भीमसेन जोशी को कब दिए? भीमसेन जोशी को 2009 में। और सचिन रमेश तेंदुलकर को कब दिए? 2014 में। याद हो गया? अभिषेक बताएगा फटाफट। रविशंकर को कब दिए? 99 में। सुब्बालक्ष्मी को कब दिए? 98 में। लता मंगेशकर को कब दिए? 2001 में। भीमसेन जोशी को कब दिए? 2009 में। और सचिन रमेश तेंदुलकर को कब दिए? 14 में दिए। अब आते हैं दादा साहब फाल्के के बारे में। दादा साहब फाल्के कौन क्षेत्र से आता है? फिल्म का सबसे बड़ा सम्मान है यह प्रथम बार किसको दिया गया था? कब? देविका रानी चौधरी को। बहुत बढ़िया। 1969 में देविका रानी को दिया गया था।
ठीक है। 2025 में सॉरी 2024 में किसको दिया गया है? मिथुन चक्रवर्ती को, और 2023 में दिया गया था वाहिदा रहमान को, ठीक है। अब देखिए भारत रत्न कुछ विदेशी लोग को दिया गया था, तो बताइए प्रथम विदेशी जिनको भारत रत्न दिया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको कब दिया गया था? 1987 में। इनको किस नाम से पुकारा जाता है? सीमांत गांधी कहा जाता है। इसके बाद दूसरे जो है विदेशी 1990 में दिया गया था नेल्सन मंडेला को। नेल्सन मंडेला कहाँ से थे? दक्षिण अफ्रीका। उनका एक बुक है बहुत फेमस है, बताइए उसका नाम। A long walk to freedom, ठीक है। वो दिया नहीं है इसमें, नहीं वो है बोला। ठीक है। अब बताइए मदर टेरेसा को कब दिया गया था भारत रत्न? 1980 1980 में। 1979 में उनको नोबेल पुरस्कार मिल गया, तो भारत सरकार शर्म से 1980 में दे दिया। तो लेकिन ये विदेशी नहीं थी, भारतीय थे, क्योंकि 1948 में इनको भारत की नागरिकता मिल गया था, ठीक है। अब देखिए कुछ जनजातियां हैं, तो आप लोग बताइएगा ये जनजाति कौन से देश से आती हैं? मसाई जनजाति बताइए कहाँ सी है, कहाँ की है? केन्या और तंजानिया। बहुत बढ़िया, सही जा रहा था। मसाई कहाँ पे है? केन्या और तंजानिया। बुशमैन बताइए कहाँ है? बुशमैन बोत्सवाना में है। बोत्सवाना में कौन सा मरुस्थल है? कालाहारी। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे है? बोत्सवाना में है। अब बताइए पिग्मी कहाँ, पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है? कांगो में। अब शैम्पेन, जरवा और स्टेलिन जनजाति कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार में। चलिए बताइए अभिषेक आप फिर से, मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? केन्या और तंजानिया में। बुशमैन कहाँ पाई जाती है आप बताइए? बोत्सवाना। कालाहारी। पिग्मी कहाँ पाई जाती है बताइए आप? कांगो में। अब शैम्पेन, जरवा और स्टेलिन कहाँ पे? अंडमान में। अब आ गया नोबेल पुरस्कार दिया हुआ है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1901 में। कितने क्षेत्र में दिया जाता है? चलिए आप बताइए 6 को कौन कौन सा है? पहले 5 था, पहले 5 था, अभी 6 है, तो बताइए। भौतिक रसायन, अर्थशास्त्र, साहित्य, शांति और इकोनॉमिक्स, ठीक है। भौतिकी है, रसायन है, चिकित्सा है, साहित्य है, शांति है, और सबसे बाद में इकोनॉमिक्स है। तो देखिए सबसे पहले भौतिकी का नोबेल किसको दिया गया था? सीवी रमन। अच्छा, विश्व में रॉन्टगन को दिया गया था 1901 में। रॉन्टगन को दिया गया था 1901 में। और बताइए नोबेल जो है रसायन में सबसे पहले किसको दिया गया था? JF वॉन हॉफ को दिया गया था 1901 में। और चिकित्सा में दिया गया था एडोल्फ वॉन वेहिंग को दिया गया था 1901 में ही। और साहित्य में सूली पुधोम को दिया गया था, ठीक है। और शांति के क्षेत्र में पहला नोबेल दिया गया था हेनरी ड्यूड्रेंट को। हेनरी ड्यूड्रेंट काहे लिए फेमस है बताइए? रेड क्रॉस सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? हाँ, रेड क्रॉस सोसाइटी का स्थापना हेनरी ड्यूड्रेंट किया था 1901 में। क्या बोले आप? 1913 में शायद इसको मिला था। नहीं कब मिला था? एक बार 1901 में, फिर इसके बाद मिला है 1917 में, इसको 1944 में। जब वर्ल्ड वार हुआ है उसमें अच्छा काम के लिए इसको दिया गया है, ठीक है। और शायद इसको अभी शताब्दी ईयर में मिला था। हाँ, ये शताब्दी ईयर तो 63 का है, तो उस टाइम दिया शताब्दी ईयर। चलिए, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल कब से दिया गया? तो 1969 में रागनर फिक्स और जॉन टी वैगनर को दिया गया, ठीक है। नोबेल पुरस्कार शांति को छोड़ करके सब कहाँ दिया जाता है? तो स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है। जबकि शांति वाला कहाँ दिया जाता है बताइए जी? कहाँ दिया जाता है शांति वाला? नॉर्वे ओस्लो। शांति वाला नॉर्वे ओस्लो में देंगे, और जो है बाकी सब देंगे स्टॉकहोम स्वीडन में देंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, प्रथम भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिला उनका क्या नाम था? रविंद्रनाथ टैगोर। किस क्षेत्र में दिया गया था? साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में। कब दिया गया था? 1913 में। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, ये बताइए किस क्षेत्र से संबंधित है? पारिवारिक वन्य जीव संरक्षण वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा के लिए, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं रेडियो धर्मिता के लिए पियरे क्यूरी, हेनरी बैकुलर और मैडम क्यूरी को कब दिया गया था नोबेल?
ఇది 1903 में 1903 में दिया गया। 13-14 बोलना चाह रहा है। अच्छा चलिए ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? साहित्य का शुरू साहित्य अकादमी 1954 में हुआ था, ठीक है। ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 22+2 22+2, ठीक है। तो 2 भाषा बाकी कौन है? रेस्ट इंग्लिश और राजस्थानी। इंग्लिश और राजस्थानी, ठीक है। अब बताइए यांग टीसी नदी जो है, इसके बारे में आप जानते हैं? एशिया की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। यह चीन में बहती है और ये चीन जो है, चीन का संघाई शहर इसके सामने है। और इसको चीन का शोक किसको कहा जाता है? हांगहो नदी। हांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। सबसे विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है जो रूस के मॉस्को से व्लादिवोस्टोक को जोड़ता है। रूस के मॉस्को से व्लादिवोस्टोक तक जोड़ता है और इसकी लंबाई कितना है? 9,200 किलोमीटर है। चलिए यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया। चलो राहुल बताएगा साहित्य अकादमी कब चालू हुआ था? 54 में। कितना भाषा में दिया जाता है बताओ? 22 और 2। ठीक है। अब बताइए चीन का शोक किसको कहा जाता है? आप बताइए विक्की। हांगहो नदी को। और शंघाई शहर किस नदी के किनारे है? अब बताइए। सियांग टीसी क्यांग के सामने। चलिए अब बताइए कुछ ज्वालामुखी है, ठीक है। तो विसुवस ज्वालामुखी, विसुवस कहाँ पे? कौन से देश में? विसुवियस होगा। हाँ विसुवियस इटली में है। इटना कहाँ पे है? एटना भूमध्य इटना भी इटली में है। कोटोपेक्सी कहाँ पे है? दक्षिण इक्वाडोर में है। मोनालोवा कहाँ पे है? मोनालोवा बहुत फेमस है। हवाई द्वीप में है। कटमई कहाँ पे है? कटमई अलास्का, ये भी वहीं पे है, यूएसए में। माउंट फ्यूजी कहाँ पे है? जापान। माउंट फ्यूजी जापान। चिम्बेराजो कहाँ है? इंडोनेशिया में। ओजेस डेल साल्टो सुने हैं, इक्वाडोर। अर्जेंटीना में है। माउंट इरेबस कहाँ है? ये अंटार्कटिका में। किलिमंजारो कहाँ है? अफ्रीका में। तंजानिया में है। देवबंद कहाँ? ये क्वेश्चन आता है। ईरान में है। क्वेश्चन भर के जेएसएससी में आता है। और माउंट ताल ये कहाँ है? फिलीपींस में है। चलिए फिर से इसको बताइएगा। विसुवियस कहाँ है? इटली में। इटना कहाँ है? इटली में। कोटोपेक्सी कहाँ है? इक्वाडोर में। मोनालोवा कहाँ है? हवाई द्वीप में है। कटमई कहाँ है? अलास्का में है। माउंट फ्यूजी कहाँ है? फ्यूजी जापान में है। चिम्बेराजो कहाँ है? इंडोनेशिया। इक्वाडोर में है। ओजेस डेल साल्टो कहाँ है? अभी तो बोले अर्जेंटीना में। माउंट इरेबिस कहाँ है? अंटार्कटिका में है। किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया। देवबंद कहाँ है? ईरान में है। और माउंट ताल कहाँ है? फिलीपींस में। बंद करो।